हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक, तो ये आज हम लोग की शायद 7वीं या 8वीं क्लास होगी, शायद मेरे हिसाब से 8वीं क्लास होगी, 8वीं क्लास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, देख लेंगे हम जैसा भी होगा। ठीक, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि 7वीं या 8वीं से कोई एक क्लास है, 8वीं शायद है मे बी। ठीक है, तो जो भी क्लास हो फिलहाल उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को फ़र्क पड़ता है कि हाँ आपने पढ़ाई करी है कम से कम। ठीक, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके रखिए, क्योंकि अपनी लाइव क्लास रोज़ 10 बजे आती है। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आपको एक वीडियो जो लाइव क्लास वाला है वो देखने के लिए 2 दिन का समय मिलता है, 2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो संडे वाले दिन आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो अपना चल रहा है प्रोसेस ये हमने पूरा बता दिया आपको। और दूसरी बात, जिसने भी टेलीग्राम पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं, टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है वो ज्वाइन हो जाए जा करके, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे नोटिफिकेशन जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वीडियो की भी। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग की कल रिएक्शन हो गई थी सल्फोनीकरण तक, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जिसको कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट करके बताया करे। ठीक, थोड़ी बेटा कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक। तो सल्फोनीकरण तक कल हो गया था। ठीक है, तो आज सल्फोनीकरण के आगे बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम है रिएक्शन का? देखिए रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर जितने भी एरोमेटिक यौगिक्स की अभिक्रियाएं होंगी उनमें ये पूछी जरूर जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसलिए सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हमने ये बात बोली थी बेटा सभी से, ठीक, कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तुरंत लिखते चला करिए, नोट्स अपने कंप्लीट करते चला करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 तरह की हैं, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, तो दोनों रिएक्शनों को हम एक बार में लिखवा दे रहे हैं, रिएक्शनें अलग अलग करा देंगे लेकिन लिखवा हम एक ही जगह दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले सबसे पहले लिखिए इसी में आगे हेलोएरीन्स की क्रिया, हेलोएरीन्स की क्रिया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड अथवा एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से अनाद्र, अनाद्र क्या होता है? जिसमें जल नहीं होता, नमी मुक्त। ठीक है बेटा, अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में, अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर O तथा P, O तथा P क्लोरोटाल्विन, O तथा P क्लोरोटाल्विन अथवा O तथा P क्लोरोटाल्विन अथवा क्लोरोएसिटोफेनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल चल रहा है जैसा हम लोग का चल रहा था। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं बेटा, ठीक है, कम से कम 30 से 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो क्या आपका पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में? ऐसा नहीं है ना। तो आपको जब यहाँ से कोई कंटेंट मिल रहा है, कोई वीडियो मिल रही है, तो सब्सक्राइब करके रखिए बेटा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो उससे क्या होगा कि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए जो अपने यहाँ नहीं पढ़ते उनको भी, ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है बेटा, ये थोड़ा याद रखिए, थोड़ा कहना पड़ता है हमको रोज़ रोज़, तो ये काम करिए। चलिए
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। सबसे पहले क्या है फ्रीडल क्राफ्ट, चलिए थोड़ी देर बाद लिख लेंगे उसको। क्लोरीन था, किससे करानी थी? मेथिल क्लोराइड से कराई, ठीक है। किसकी उपस्थिति होती है? अनाद्र AlCl3 अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति थी ना बेटा यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आ गया होगा समझ में अच्छे से? क्या निकलेगा देखिए, एकदम सिंपल है। यहाँ से H निकलेगा, वो H किससे रिएक्शन करेगा बताइए, किससे रिएक्शन करेगा? अरे भगवान, H किससे रिएक्शन करेगा? देखिए H रिएक्शन कर लेगा इस Cl से। H किससे रिएक्शन करेगा? इस Cl से रिएक्शन कर लेगा ना, तो HCl बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक आ गया समझे? HCl बन जाएगा। HCl बन गया तो CH3 बचा, ये यहाँ जुड़ जाएगा जा करके, ठीक। तो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट बनेगा ऊपर Cl और नीचे यहाँ बगल में CH3, और एक क्या बनेगा? O वाला बन गया, एक P वाला बन जाएगा। ऊपर Cl और नीचे क्या? CH3, और साथ में क्या बनेगा? HCl, ठीक बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से, ठीक। ये रिएक्शन में देखिए एल्किल समूह से रिएक्शन हुई है। किससे रिएक्शन हुई है? एल्किल समूह से। सब आ रहा है? एल्किल समूह से रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम लोग इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीकरण, ठीक। एल्कलाइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन अभिक्रिया आएगी तो ये करनी रहेगी। अलग अलग वैसे आती नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट करके ही आएगी पेपर में। आपको जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है बेटा। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अच्छा, दूसरी वाली हमने बोली है एसिटिल क्लोराइड से करानी। किससे करानी है? एसिटिल क्लोराइड। तो देखिए ये रिएक्शन आ गया, यही रिएक्शन आगे देखिए। अगर एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? यही लिया है फिर से, क्या है? Cl है, यहाँ पे क्या है? H, यहाँ एसिटिल क्लोराइड हो गया है, CH3COCl। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड, ठीक। यही उपस्थिति है अनाद्र AlCl3। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या निकलेगा बताइए इसमें भी? जैसे ऊपर HCl निकला था, यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा? H, और यहाँ पे HCl निकल जाएगा यहाँ पे भी। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें जुड़ता कहाँ से? यहाँ से निकला तो ये जुड़ेगा पहले ना, ये तो जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा पहले, जब कहीं जुड़ेगा जाके। तो क्या बन जाएगा देखिए, बन जाएगा Cl ऊपर, यहाँ COCH3, और साथ में यहाँ Cl ऊपर, यहाँ COCH3, और साथ में HCl, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया होगा समझ में अच्छे से? नाम क्या होंगे प्रोडक्ट के? अच्छा, इसको पहले बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजाइलेशन, एजाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एजाइलेशन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? अच्छा, नाम की बात करते हैं हम लोग। नाम इनके कैसे लिख लिए हैं, ठीक। तो हम लोग नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे हाँ देखिए, नाम के लिए तो भाई साहब इतना अगर ये Cl हटा देते हैं, ये Cl हटा दिया जाए तो CH3 अगर बेंजीन के साथ जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन, टालुइन बोलते हैं। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है Cl। O क्या नाम होगा? एक का नाम लिख दे रहे, दूसरा P हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, मेजर माइनर आ गया था कल वाले वीडियो में समझ में? कल वाली वीडियो में मेजर माइनर आ गया था ना समझ में? मेजर क्या होता है? आटा, माइनर क्या होता है? चोकर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? जोकर नहीं बोल, किसी को ऐसा ना लगे जोकर बोल रहे हैं, जोकर नहीं, हमने चोकर बोला है। आटे का एग्जाम्पल, गेहूं के आटे का एग्जाम्पल लिया था ना, इसलिए। जिसने वीडियो नहीं देखी है 6वीं वीडियो देखी जाएगी। ये क्या है बेटा? ओ क्लोरो, ऐसे टालुइन है, टालू, इसका P क्लोरो टालुइन हो जाएगा। मेजर कौन? ये वाला, दूर दूर है ना दोनों से, तो मेजर ये वाला, ठीक। इसमें क्या नाम होगा देखिए, जब कभी बेंजीन के साथ COCH3 जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एसीटोफेनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफेनोन। और यहाँ Cl लगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, O क्लोरो एसीटोफेनोन,
नोन, ठीक है। ओ क्लोरो एसिटोफेनोन, इसका क्या होगा, पी क्लोरो एसिटोफेनोन। जो पी क्लोरो वाला होगा ये हमेशा मेजर बनता है, क्योंकि दूर दूर दोनों होते हैं, एक दूसरे से रिपल नहीं करते हैं। जब रिपल नहीं करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये मेजर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर, ठीक है। दोनों रिएक्शनें बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर किया करिए बेटा, ठीक है। जरूर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 3 चीज़ें जरूर करें तो हमको भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है ये भी आपको अच्छा लगेगा। बना लीजिए। नोट हो गया सभी का बेटा, नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी का, ठीक। जिसका नहीं हुआ हो पॉज करके आराम से कर सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब वीडियो सही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी आपको, ठीक है। किसी को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो हमको बता सकता है, सर हमको यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक, हम उसकी ये दिक्कत दूर कर सकते हैं। और लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। 2-3 चीज़ें करिए तो हमको भी अच्छा लगेगा बेटा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाली क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिए आगे, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, देखिए धातुओं से क्रिया में लिखिए लिथियम से क्रिया। सबसे पहले धातुओं से क्रिया पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसके अंदर एक हेडिंग डालेंगे लिथियम से क्रिया। लिखिए हेलो एरीन लिथियम से क्रिया करके, हेलो एरीन लिथियम से क्रिया करके फेनिल लिथियम बनाता है। क्या बनाता है, फेनिल लिथियम बनाता है। यह अभिक्रिया फेनिल लिथियम बनाता है। यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो अभी तक समझ में आ रहा है। थोड़ा बेटा कमेंट किया करिए ताकि हमको भी समझ में आए। यहाँ पे जैसे Cl जुड़ा है, लिथियम से क्रिया करानी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है भाई साहब। तो देखिए एकदम सिंपल है, LiCl बनता है, LiCl के साथ चला गया, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा बेंजीन वाला। बेंजीन वाला ऐसे थोड़ा ना, ऊपर वाला बॉन्ड था वो कहाँ गया भाई साहब, कहाँ है ऊपर वाला बॉन्ड, ऊपर वाला बॉन्ड कहीं गायब थोड़ी ना होगा, ये 2 लेने पड़ेंगे। तो एक लिथियम तो चला जाएगा इसके, एक लिथियम है जुड़ेगा ऊपर, ठीक। क्या बन जाएगा देखिए, ऊपर आ जाएगा Li और बगल में क्या आ जाएगा LiCl। इसका नाम क्या होगा, फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम, ठीक है। फेनिल लिथियम बनता है, ठीक। कल हमने जो अच्छा काम दिया था वो आपने कर लिया होगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तभी हमने वो रिएक्शन आज डिस्कस नहीं करी, वो आपने कर ली होगी, हमको पता है अच्छी तरीके से। नहीं करी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने नहीं करी, हमको नहीं आई समझ में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर बहुत बेहतरीन रिएक्शन आने वाली हैं। ये चैप्टर शायद में भी नेक्स्ट टर्न पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे हेलो एरीन ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे छोटे छोटे टॉपिक जुड़े होंगे वो देख लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सभी लोग लेकिन वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे देख रहे हैं कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, हम बाद में देख लेंगे, सर संडे को डालेंगे तब देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है बेटा। सब लोग रोज़ देखिए वीडियो, रोज़ क्या कहते हैं लाइक कीजिए, रोज़ कमेंट कीजिए, तो हमको भी बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जी से देखा है आप लोगों ने, ठीक है, फिर बाद में धीमे धीमे एनर्जी डाउन होने शुरू हुई है,
फिर धीमे धीमे और डाउन होना शुरू हुई है। ऐसा मत करिए, एनर्जी बनाए रखिए बेटा, ठीक। यही एनर्जी तो काम आने वाली है। यंग लोग हैं आप लोग, स्टूडेंट हैं एकदम बढ़िया, बुढ़े तो हैं नहीं कि एनर्जी डाउन होने लगे। हटा दे बेटा, ठीक, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे लिखिए, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। सोडियम से क्रिया, हेडिंग दूसरी है सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। लिखिए, तो सोडियम धातु से जो क्रिया हुई है बेटा, वो दो तरह की उसके अंदर अभिक्रियाएं। लिखिए, सोडियम धातु से दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। सोडियम धातु से दो तरह की या दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला लिखिए, फिटिग अभिक्रिया, फिटिग, FITTIG, फिटिग रिएक्शन, सॉरी, फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में क्या कह रहा है समझना है आपको। लिखिए, जब हैलोएरीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति, जब हैलोएरीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो सोडियम धातु से कराते हैं तो डाईफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाईफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। तथा यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है, तथा यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा है समझ में अच्छे से आपको? देखिए आगे हम लोग ने क्या किया है, एक कंपाउंड लिया है जो है Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन। किससे करानी है? सोडियम से। हमने बताई थी वुड्स रिएक्शन की। क्या बताई थी? सीधा उल्टा जोड़ा, कोना कोना वुड्स बनाया। तो वुड्स के आगे फिटिग आ गई है, तो ये भी वही है, सीधा उल्टा जोड़ा, कोना कोना फिटिग बनाया। लेकिन बस फ़र्क क्या है दोनों में? उसमें वहाँ पे एल्किल कंपाउंड से, कैसे कंपाउंड से? एल्किल कंपाउंड से। जबकि यहाँ पे कैसे कंपाउंड है? यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या लेंगे? Na लेंगे और साथ में क्या लेंगे? Cl लेंगे। और Cl किससे जुड़ा होगा? अपनी क्लोरोबेंजीन से। किसकी उपस्थिति होगी? ड्राई ईथर की उपस्थिति होगी। अब यहाँ से पता है तुमको क्या बनना है? यहाँ से NaCl निकलना है, लेकिन Cl तो दो है, Na एक है। बहुत नाइंसाफ़ी है, तो Na दो ले लेंगे। Na कितने ले लेंगे? दो ले लेंगे। अब यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा ना। अब ये बेंजीन बची, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तभी इसका नाम एक फेनिल ये है और दूसरा फेनिल ये बगल में आ गया इसके, और साथ में क्या बनेगा? 2NaCl। इसी का नाम है डाई फेनिल। आ गया होगा समझ में? ये दोनों बचे, कोना कोना जुड़ गए और बीच की रिएक्शन अलग हो गई। ठीक, एकदम सिंपल चल रहा है बेटा। ठीक है, तभी कह रहे हैं कि लोगों में शेयर कीजिए। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, गांव चले गए हैं, ठीक, उनकी क्लास मिस हो रही है, तो उनकी मिस नहीं होनी चाहिए क्लास। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक बच्चों में शेयर किया जाए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, और आपसे एक बात कहनी थी कि जितने भी आपके भाई बहन आपके रिलेटिव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। ये नहीं जो हम कंपटीशन वाली पढ़ा रहे हैं। ठीक, अपने चैनल की लिंक भेज दीजिए उनको, वो भी आराम से पढ़ लेंगे। 11 बजे और शाम को 7 बजे कंपटीशन वाली वीडियो की क्लास होती है। ठीक, आपकी क्लास 10 बजे की है। और इंटर वाले जो बच्चे थे उनकी इम्पॉर्टेंट सीट की क्लास होती है 6 बजे। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल है, उनको भी भेज देंगे तो वो भी आराम से कंपटीशन वाला भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये काम भी आप कर सकते हैं आराम से। तब तक नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिया होगा सबने?
ठीक, ये रिएक्शन Br से कैसे होगी ये करके बताना है आपको। अगर Cl की जगह पे Br से कराएं, किससे कराएं? Cl की जगह पे Br लेंगे तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये बताना है आपको। ठीक है, ये हम बगल में लिख दे रहे हैं, ये रिएक्शन करके बताइएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ड्राई था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में। ठीक, इरेज कर दिया जाए, ये करके बतानी है, ये आपने नोट कर लिया। ठीक, फिटिंग रिएक्शन हो गई। अब इसी की एक और, इसी की बड़ी बहन है, ठीक, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब ये वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन दोनों को मिला करके बनी है, क्या नाम है? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। वुड्स फिटिग अभिक्रिया, लिखिए चलिए। पूरा कहाँ से आ गया? ठीक, चलिए। हाँ, तो हम लोग चल रहे थे वुड्स फिटिंग रिएक्शन में। वुड्स आगे वुड, जब WURTZ, WURTZ, वुड्स आगे लगा लो, फिटिंग रिएक्शन। ठीक, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आगे लिख दे, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो फिटिंग ही बता रहे हो आप, क्या है? वुड्स, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक, लिखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये भी। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से हेलोएरीन, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से हेलोएरीन के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, तो एल्किल एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल एरिल यौगिक प्राप्त, तो ये भी लिख सकते हो, एल्किल एरिल लिख सकते हो या एल्किल एरोमेटिक भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। एल्किल एरिल या फिर एल्किल एरोमेटिक, एल्किल एरिल, एल्किल एरोमेटिक, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, यौगिक प्राप्त होता है। या जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो वो ये लिख सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, सुन लिया सही से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिग रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? ठीक, चलिए देखते हैं आगे वुड्स फिटिग रिएक्शन में। ये रहा आपका एल्किल, अब देखो उसका नाम क्या, मेथिल, मेथिल क्लोराइड रहा। और इधर से कर सकते रिएक्शन, थोड़ा 20 से स्टार्ट करने की आदत हो गई है। ठीक, देखते इधर से लिख देता हूँ, CH3Cl का नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति 2Na, और साथ में क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो यही था तुम्हारा क्या, एल्किल हैलाइड था, सोडियम थी, और ये क्या थी तुम्हारी? हेलोएरीन थी। उपस्थिति इसकी है ड्राई ईथर। ईथर किसी में चेंज नहीं हुआ है, चाहे वुड्स की बात कर लें, चाहे फिटिक की बात कर लें, चाहे दोनों की बात कर लें। ठीक है, क्या निकलेगा भाई? कोना कोना वही निकल गया फिर से। ठीक, क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से, ये बेंजीन है, ये CH3 है, तो बेंजीन के साथ ही CH3 बन जाएगा, बेंजीन के साथ CH3 और साथ में क्या? 2NaCl। कोई दिक्कत किसी को? आगे बात समझ में। इसका नाम क्या होगा? टालुइन, टालु। अब जिसको नहीं आता है, मेथिल फेनिल लिख सकते, फेनिल मेथेन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जिसको नहीं पता टालुइन है तो क्या लिख सकते हो? फेनिल लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? सॉरी, फेनिल लिख सकते हो और मेथेन लिख सकते हो। फेनिल मेथेन, एक कार्बन का ना, उससे फेनिल जुड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया होगा समझ में अच्छे से? ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, इसको नोट करने के बाद आपको रिएक्शन करानी है। ये CH3 अगर यहाँ Br होता और यहाँ 2Na होता और यहाँ Br ब्रोमोबेंजीन होती तो क्या बनती? ये रिएक्शन करानी है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नीचे वाली रिएक्शन करा लीजिए। ठीक,
हो गया होगा बेटा, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन करा भी ली होगी, बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2NaCl बना था, यहाँ क्या बन जाएगा 2NaBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 2NaBr, ठीक है। अच्छे से आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत सारे लोग कमेंट किया करो, जितने लोग देखा करो सब कमेंट किया करो, कुछ भी कमेंट करो, ठीक। कम से कम हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप ये लिख दिया करो सर अच्छे लग रहा है वीडियो, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक। मार्कर सर थोड़ा कम, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे ज़्यादा, कुछ भी लिखो, कम से कम हमको ये पता चले हाँ आप देख रहे हो वीडियो, समझ रहे हो, इसलिए कमेंट करवाने के लिए हम बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। समझ गए आप लोग सब लोग, ठीक। तो कमेंट सब लोग करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। ये कर ली होगी, यही सेम कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे 2NaBr आ जाएगा, ठीक है। 2NaBr आ जाएगा, ठीक है। हटा देते इसको। इसके बाद लिखिए मैग्नीशियम से क्रिया, किससे रिएक्शन करानी है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम से क्रिया। लिखिए हेलोएरीन मैग्नीशियम से क्रिया करके, हेलोएरीन मैग्नीशियम से क्रिया करके, हेलोएरीन मैग्नीशियम से क्रिया करके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। क्या बनाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन थोड़ी अलग अलग टाइप की हैं, ठीक। किसी में कोई और कंपाउंड लिया गया है तो किसी में कोई और कंपाउंड लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग आराम से रिएक्शन है, ठीक। देखिए जैसे हमने ये लिया है कंपाउंड, ये है अपना क्लोरोबेंजीन। अब इसकी मैग्नीशियम से कराते हैं तो उपस्थिति किसकी होती है, इसमें उपस्थिति होती है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका नाम ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसकी उपस्थिति होती है। तो Mg यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा। तो बस करा चुके हैं ना तुम लोगों को बेटा, याद होगा क्या होता है, ऊपर Mg जुड़ जाता है, Mg के साथ आ जाएगा Br, ठीक। अगर इसकी Mg के साथ Cl से कराई थी ना तो Br क्यों आएगा, यहाँ Cl आएगा, MgCl हो जाएगा, ठीक। अगर Br के साथ कराते हैं, सब में अलग अलग उत्प्रेरक हैं, तो कोई भी रिएक्शन आप याद कर सकते हो। Br के साथ कराएंगे तो लेना पड़ेगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेंगे तो Mg यहाँ जुड़ जाएगा जाके ना, क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा Mg और साथ में Br, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से सबको, ठीक। तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है, किसकी, हेलोएरीन की। हेलोएरीन मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इन दोनों के नाम क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। हम लिख देंगे स्पेलिंग एक बार, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिएगा सब लोग अच्छे से। ख़त्म ही कर दें क्या बेटा आज ये वीडियो, ठीक। थोड़ी सी लंबी होगी, हल्की सी, ख़त्म कर देते हैं इसको ना। 2 रिएक्शन बाकी हैं, देख लेते हैं जैसा भी होगा। चलिए ख़त्म ही कर देते हैं, ओके डन। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ये याद रखा करिए। तो पॉज करके भी नोट कर लिया करिए। अगर आपको एक बार में रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो आप इसको क्या करना करिए, रिपीट कर लिया करिए, ठीक है। थोड़ा पीछे कर लिया करिए, बैकवर्ड कर लिया करिए, फिर पढ़ा करिए एक बार अच्छे से, ठीक। लीड लगा के पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर वॉल्यूम से केवल देखेंगे तो कम अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन लीड लगा के, हेडफोन लगा के आप सुनेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आवाज़ सुनाई देगी और आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है बेटा। हटा दिया जाए। इसके बाद लिखिए अलमैन अभिक्रिया, अलमैन, हिंदी में बोलते हैं अलमैन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं उलमैन अभिक्रिया, उल ULLMANN रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो अलमैन, अलमैन अभिक्रिया, ठीक है।
ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछी नहीं गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है रिएक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिखिए बेटा, आयोडोबेंजीन की क्रिया, आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर से कराने पर, आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर से कराने पर क्या प्राप्त होता है बेटा? डाईफेनिल कंपाउंड प्राप्त होता है, डाईफेनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। तो उलमैन ने क्या बोला था? आयोडीन लिया गया है, आयोडीन की क्रिया किससे करानी है? कॉपर से। तो बेटा 2 लेने पड़ेंगे, कोई कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी दिखाई गई है 1। तो अब CuI नहीं बनता है तो ये 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? ऐसे निकल गया ये पूरा, और रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? डाईफेनिल। वही अब ऊपर बनाया था ना हम लोग ने, कौन से रिएक्शन बनाया था बताएंगे कमेंट करके कि ये कंपाउंड अभी हम लोग ने ऊपर कौन से रिएक्शन बताया था, ये कमेंट करके बताना है। Cu 2 है, I 2, Cu भी 2 हो गए, I भी कितने हो गए? 2, तो Cu2I2, इसका नाम क्या है? डाईफेनिल। अगर आपसे ऐसा कोई बोलता है कि ये रिएक्शन अगर हम लोग Cl में कराते हैं तो जो Cu होता है वो Cl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और अगर ये रिएक्शन हम लोग Br के साथ भी कराते हैं, उलमैन रिएक्शन, तो इसमें Br में भी नहीं होती है। ठीक है, केवल और केवल किस में होती है? I में होती है। जो Cu से बड़े तत्व होंगे उनमें रिएक्शन होती है Cu की। ठीक है, जो यहाँ पे Cu की रिएक्शन हो रही है बेंजीन के साथ, तो Cu से बड़ा तत्व I है, इसलिए ये इससे रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक है, जबकि इन दोनों से रिएक्शन नहीं कर रहा है। नोट कर लीजिए अच्छे से, उलमैन रिएक्शन ये दोनों क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन उलमैन अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये नोट पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करने के बाद नोट पॉइंट में क्या लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन उलमैन अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये नोट पॉइंट में लिखना है। नोट कर लीजिए, ये रिएक्शनें नहीं होंगी। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन लिखिए चैप्टर की, अपचयन अभिक्रिया। नोट कर लिया तुमने ना? इसको नोट कर लेना बेटा अच्छे से ना, जल्दीबाजी नहीं, कोई भी आराम से पढ़ा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, थोड़ा बड़ा वीडियो सही, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन वाली जो वीडियो है बेटा वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, आपका तो वीडियो तो 20-30-35 मिनट तक का आपका होता है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो वो वाली वीडियो बड़े हो जाते हैं कभी कभार, अब उसमें कोई क्वेश्चन चल रहा है, फिर नया क्वेश्चन आ गया, तो चलता रहता है। ठीक है, और संडे को स्पेशल क्लास भी है उसमें, तो जो भी कंपटीशन वाला बच्चा हो उसको ज़रूर बताएं। नोट कर लिया होगा, हटा दे इसको। चलिए लास्ट रिएक्शन लिखिए, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया लिखिए, क्लोरोबेंजीन का अपचयन किसी क्षार की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन का अपचयन किसी क्षार की उपस्थिति में निकिल एल्यूमिनियम, निकिल एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से कराने पर, निकिल एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगी बेटा? बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक, तो लास्ट रिएक्शन थी, देख सकते हैं। ठीक, देखिए सिंपल है, हमने क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन ली है, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कोई भी एक क्षार लेंगे, जैसे NaOH ले लिया है मैंने, और निकिल एल्यूमिनियम का मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर या मिश्र धातु भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि दोनों धातुएं आपस में मिक्स होंगी तो मिश्र धातु, निकिल और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु ले ली है। ठीक है, अब जब इससे ये कराएंगे तो देखो HCl तो दिख रहा है साफ साफ कि HCl भाग जाएगा, तो ये 2 लेने पड़ेंगे, जो दूसरा वाला H होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है,
देखो बेंजीन के हर कोने पे H होता है, ये तो तुमको पता ही है, बचपन से बात पता है कि बेंजीन के हर कोने पे H होता है। लेकिन यहाँ पे इस कोने का H हट के Cl जुड़ा है, तो Cl तो H के साथ भाग गया, तो जो यहाँ एक और H होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा जाके। ठीक, तो जिन बच्चों को हमको पता है यहाँ कन्फ्यूज़न होने वाली है, हम ये बना देंगे और बगल में HCl लिख देंगे, तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे H आपने दिखाया नहीं है। तो बेटा बेंजीन के सभी कोने पे H रहता है, अब यहाँ पे जुड़ा है आकर के तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर तुमने यहाँ नीचे बेंजीन लिख दिया तो टीचर को इतना पता है कि हर कोने पे H पाया जाता है। अब यहाँ से Cl गया है तो Cl की जगह पे कौन आया होगा, भाई Cl इसके साथ चला गया, तो H जो दूसरा वाला होगा वो बेंजीन के साथ आ जाएगा, वो बेंजीन के साथ आ जाएगा। तुमने यहाँ बेंजीन लिख दिया तो समझ में आता है कि हाँ भैया कोने पे क्या जुड़ा है, H जुड़ा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, ये रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत अच्छा अपचायक होता है, किसी को भी अपचायक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ले लो पूरा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, लाइक ज़रूर कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ आप थोड़ा तेज़ कर दिया। ठीक, तेज़ धीमा भी आप कर सकते हो अपने हाथ से वैसे। ठीक है, लिखिए हैलोएरिन्स के उपयोग। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग हैलोएरिन्स का, नोट कर लिया होगा। हेडिंग डालिए हैलोएरिन्स का उपयोग, लिखिए हैलोएरिन्स का पॉइंट वाइज है बेटा। ठीक है, तब तक नोट कर लो, पानी पी लेते हैं। हैलोएरिन्स का उपयोग बहुत से उपयोगी यौगिक बनाने में किया जाता है, बहुत से उपयोगी यौगिक बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग लिखिए, लिखिए क्लोरोबेंजीन का उपयोग। दूसरा है क्लोरोबेंजीन का उपयोग पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक PICRIC, पिक्रिक अम्ल एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, फिनॉल आदि बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसके यौगिक से बने यौगिकों का यूज, इसके यौगिक से बने यौगिक, अब जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया फिनॉल या DDT बना दिया। ठीक, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके यौगिक से बने यौगिक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा DDT। DDT आपने देखो खेत में डाली जाती है, एकदम छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं वाइट वाइट कलर की, DDT बोलते हैं। DDT ब्रैकेट बंद का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो उपयोग इसके 3 लिखवाए हैं, ये 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा कोई इतने पूछे भी नहीं जाते, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक, अगर आएगा तो 3 का सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ से होता है ख़त्म हैलोएरिन्स का। कल हम लोग का नया चैप्टर शुरू होगा। जिसने अभी तक हैलोएरिन्स की कोई भी वीडियो मिस हुई हो तो संडे को वो देख सकता है, संडे को सारी वीडियो प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, तो आप संडे को सारी वीडियो पब्लिक हो जाती है, प्राइवेट नहीं। ठीक, तो आप संडे को आराम से देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के में कि सर समझ में आ रहा है। ठीक, अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़िए जाके। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड, जो भी रिलेटिव आपका तैयारी कर रहा है, उसको वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। ठीक, कोई भी वीडियो शेयर कीजिए, उससे बोलिए सब्सक्राइब करके रखो, आपके मतलब की चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे। चाहे कंपटीशन का हो तो भी आपके मतलब का है। ठीक, आपका 11th-12th का बैच हो वो भी आपके मतलब का, वो आप लोगों के मतलब का है, कंपटीशन वाला उनके मतलब का होगा। ठीक, तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप पढ़ सको आराम से। ठीक है बेटा, हम लोग का उद्देश्य है कि किसी की भी लॉकडाउन में पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का उद्देश्य है, तो इसको पूरा कीजिए, आप लोग के हाथ में है, शेयर कीजिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। ठीक, तो आज से ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल नया चैप्टर के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए चैप्टर तैयार भी करना है, आपको ये याद रखना है, तैयार भी करना है, चैप्टर याद होना चाहिए। जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तो हम आपसे सुनेंगे ये चैप्टर, ठीक है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही, ऑफलाइन में जैसा चलता था वैसे ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से।